तो जहां पर cos 0 है उस पॉइंट को हमें हटाना पड़ता है। cos कहाँ 0 होता है? पाई बाई 2 के विषम गुणांक पर 0 होता है। तो 1 1 on 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? 1 1 on 2 बनाने के लिए एक तो प्रांत और परिसर को छोटा करना पड़ेगा। तो जो प्रांत हमारा साइन इनवर्स का होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, वही प्रांत हम यहाँ पे लेंगे। परफेक्ट है। चलिए तो स्टार्ट करें। एप्लीकेशन वाले बता दो सर ऑडियो वीडियो परफेक्ट है तो हम इस क्लास को स्टार्ट करें। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था सर? लास्ट क्लास में हमने साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के ग्राफ बनाना सीखे थे, है ना? एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं। क्या सीखा था हमने? लास्ट क्लास में हमने ये सीखा था कि साइन इनवर्स एक फंक्शन है जिसका डोमेन -1 से 1 के बीच में है और जिसका रेंज वो -π/2 से +k π/2 के बीच में पाया जाता है। ठीक है, यानी साइन इनवर्स में हम क्या करते हैं सर? साइन इनवर्स में हम -1 से लेके 1 के बीच की कोई संख्या को एंटर करते हैं और साइन इनवर्स हमें -90 से +90 के बीच का कोई कोण हमें देता है। ठीक है, कैसे है सर? साइन इनवर्स x एक एंगल के बराबर है, ये एंगल -π/2 से +π/2 के बीच में पाया जाता है। जिस एंगल का जो साइन है वो x के बराबर है। ये टोटल साइन इनवर्स की कहानी है। साइन इनवर्स के ग्राफ की अगर हम बात करें तो साइन इनवर्स का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ये 1 पॉइंट है, ये -1 पॉइंट है, ये पॉइंट आपका π/2 था, ये पॉइंट आपका -π/2। आई होप आपने घर जाके रिवाइज किया होगा और बनाया भी होगा ग्राफ, है ना? ठीक है, सेकंड हमने क्या पढ़ा था? ये हमने कल पढ़ा था। सेकंड हमने ये पढ़ा था कि जो आपका कॉस इनवर्स है उसका डोमेन भी -1 से लेके 1 ही है, पर इसका जो रेंज है वो 0 से पाई के बीच में है। ठीक है, और सर इसका मतलब ये हुआ कि कॉस इनवर्स में मैं -1 से 1 के बीच का कोई नंबर एंटर करूंगा, मुझे एक एंगल मिलेगा जो 0 से पाई के बीच में होगा। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है? एक एंगल के बराबर है, और ये एंगल कहां से कहां है? 0 से पाई के बीच में। इसकी खासियत क्या है? अगर सर इस एंगल का मैं कॉस निकालता हूं तो मुझे x मिलता है ना? फिर हमने इसका ग्राफ बनाया था। इसका ग्राफ कैसा बनता है? इसका ग्राफ हिंदी के अक्षर फे की तरह बनता है। ठीक है, ये पॉइंट कौन कौन से थे? ये पॉइंट 1 था, ये पॉइंट -1 था, ये आपका पाई है, ये आपका π/2 है, और ये आपका मूल बिंदु 0 है। कल हम ये सब कुछ पढ़ चुके थे। ठीक है, ये तो कल का रिवीजन है बेटा, कल ये डिस्कस हमने किया था। फिर इसके कुछ क्वेश्चंस हमने बनाए थे। कॉस की रेंज बुक में क्या दे रखा है वो जो भी है देख लेना, मेरे हिसाब से बुक में ठीक दे रखा है, पर ये जो लिखा है वो एकदम सही है। अब हम बात करते हैं tan की केस की, है ना? अब हम किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं हम tan x का प्रतिलोम। ठीक है, वही कंडीशन है, प्रतिलोम कम एग्जिस्ट करेगा जब 1 1 on 2 होगा, अदरवाइज प्रतिलोम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर मैं tan को ऐसे लेता हूं, अगर मैं tan x को लेता हूं, कहां से? tan का खुद का अपना एक डोमेन होता है, पूरे आर में tan परिभाषित होता नहीं है, tan तो साइन अपॉन कॉस है। तो जहां पर cos 0 है उस पॉइंट को हमें हटाना पड़ता है। cos कहां 0 होता है? π/2 के विषम गुणांक पर 0 होता है, यानी r - 2n+1 π/2 tan का डोमेन होता है। और tan का रेंज क्या है? tan सारी वास्तविक संख्याएं हमको देता है। ठीक है, अगर tan हमने ऐसा लिया है तो tan का ग्राफ कैसा होगा सर? उस केस में tan का ग्राफ ऐसा होता है, ये -+π/2 -π/2, और ये आपका क्या आ गया? 3π/2 आ गया। तो tan का ग्राफ कैसा होगा? इस केस में tan का ग्राफ इस तरह से रहेगा। अब ये ऑन टू तो है पर 1 1 नहीं है, ये 1 1 नहीं है ना, क्योंकि अपन इस x अक्ष के समांतर जितनी भी रेखाएं खींचेंगे ये ज्यादा बिंदुओं पर काट देंगी। तो हम क्या करेंगे? छोटी सी ब्रांच लेंगे जिसमें हम tan को 1 1 बनाएंगे। वो ब्रांच कौन सी है? वो ब्रांच वही है जो साइन की है। साइन में हमने -π/2 से +π/2 लिया था क्लोज इंटरवल में, यहां हम ओपन इंटरवल में -π/2 से +π/2 लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि
प्लस के पाई बाई टू पर 10 परिभाषित नहीं होता है, 90 पे 10 का मान नहीं निकलता है और माइनस 90 पे भी 10 का मान नहीं निकलता है। तो इस केस में जो हमारी मुख्य मान शाखा होगी यानी जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो क्या है, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से प्लस का पाई बाई टू। तो हमने क्या किया, हमने एक काम किया, हमने 10 को परिभाषित किया, 10x को कहाँ से कहाँ किया है, हमने किया है ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से प्लस के पाई बाई टू में, और ये कहाँ गया है, पूरे आर में हमने इसको परिभाषित किया है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ इतना सा, अगर मैं सिर्फ इतने से के लिए 10 का ग्राफ बनाऊं तो कैसा होगा, ऐसा ग्राफ होगा। ठीक है, क्या ये 1 1 है, हाँ सर ये 1 1 है, क्या ये ऑन टू है, हाँ ये ऑन टू है। ठीक है, तो अगर हम 10 को यहाँ पे परिभाषित करते हैं तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो इसका इन्वर्स कहाँ से कहाँ आपको मिलेगा, सर 10 इन्वर्स आपका परिभाषित होगा, 10 इन्वर्स के अंदर हम सारी की सारी वैल्यूज रख सकते हैं, यानी R से परिभाषित होगा और आउटपुट क्या होगा, माइनस के पाई बाई टू से प्लस के पाई बाई टू आपका आउटपुट रहेगा। ठीक है, तो साइन और 10 में काफी कुछ क्या है, समानताएं हैं, एटलीस्ट इसके रेंज को लेकर। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, सर इसमें हम y बराबर x खींचेंगे, उसका प्रतिलोम निकाल, उसका क्या कहते हैं प्रतिबिंब निकालेंगे, वो सब कहानी अपनी जगह है। एक्चुअल में ग्राफ कैसा बनेगा, एक्चुअल में ग्राफ आपका ऐसा बनेगा, ये y अक्ष आ गया, ये आपका x अक्ष आ गया। अब मुझे करना क्या है, यहां से देखना, tan इनवर्स x कभी पाई बाई टू नहीं लेगा, तो ओपन इंटरवल है, और tan इनवर्स x कभी माइनस पाई बाई टू भी नहीं लेगा क्योंकि ओपन इंटरवल है। तो मैंने क्या किया, मैंने पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू की अलग अलग रेखाएं बना दी। क्यों बना दी, क्योंकि इसके ऊपर मुझे जाना ही नहीं है। परफेक्ट है, ये कौन है, ये आपका पाई बाई टू है, और ये कौन है, ये आपका माइनस का पाई बाई टू है। tan इनवर्स का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसका प्रतिबिंब y बराबर x में निकालोगे तो बनेगा। एक्चुअल में हमको ग्राफ को भी समझ के याद रखना है कि सर पाई बाई टू पर टच करता हुआ, पाई बाई टू टच नहीं करेगा पर टच करता हुआ प्रतीत होगा, माइनस के पाई बाई टू को टच नहीं करेगा पर टच करता हुआ प्रतीत होगा। ये tan इनवर्स x का ग्राफ है। ठीक है, बना लिया। अब क्वेश्चन आपका जो भी बुक में क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन आपका है कि आपको tan इनवर्स माइनस रूट 3 का मुख्य मान निकालना है। आपकी 2.1 का ही कोई सा एक सवाल है। क्लियर है, करो इसको सॉल्व, कैसे होगा, सर देखो tan इनवर्स एक एंगल होता है जो थीटा के बराबर है, और इस थीटा की वैल्यू ओपन इंटरवल माइनस के पाई बाई टू से प्लस के पाई बाई टू तक पाई जाती है ना। यानी tan इनवर्स में हम पहले और चौथे क्वाड्रेंट में डील कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं, हम tan इनवर्स में प्लस के पाई बाई टू को तो नहीं लेना है और माइनस के पाई बाई टू को भी नहीं लेना है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम tan के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इस एंगल की खासियत क्या होगी, इस एंगल का जब मैं tan निकालूंगा तो वो x के बराबर आएगा, यानी tan थीटा का मान मुझे क्या मिल गया है, माइनस का रूट 3 मिल गया है, और tan में रूट 3 का मान कितना होता है, 60 डिग्री। सही बात है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ कि अगर अगर मुझे यहां पर नेगेटिव मान लेकर आना है तो tan जो जगह नेगेटिव हो सकता है, एक तो tan यहां पे नेगेटिव हो सकता है, एक tan यहां पे नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, ये tan नेगेटिव में ले नहीं सकता क्योंकि ये मेरे प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर नहीं आता, तो मैं कौन से नेगेटिव को लूंगा, इस वाले को। तो ये क्या होगा, ये 0 माइनस थीटा है, ये क्या है, 0 माइनस थीटा वाला केस है। मुझे यहां से क्या मिलेगा, यहां से मुझे मिलेगा tan ऑफ थीटा बराबर tan 0 माइनस पाई बाई 3, यानी
टेन ऑफ थीटा बराबर टेन ऑफ माइनस पाई बाई 3, तो थीटा का मान क्या होगा? माइनस का पाई बाई 3। हो गया? ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है आपका टेन इनवर्स माइनस 1 का मुख्य मान ज्ञात करें। ठीक, बनाओ। 120 नहीं होगा बेटा राहुल, 120 जो है आपका वो -90 और 90 के बीच में नहीं पाया जाता। सेम कहानी है हमारी तो। सर टेन इनवर्स कौन है? टेन इनवर्स एक एंगल है। वो एंगल कहां से कहां पाया जाता है? वो माइनस के पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2 के बीच में पाया जाता है। ठीक बात है। इस एंगल की खासियत क्या है? इस एंगल की खासियत है कि इस एंगल का जब मैं टेन निकालता हूं तो वो x के बराबर आता है, यानी टेन थीटा की वैल्यू -1 है, यानी टेन थीटा का मान माइनस का टेन पाई बाई 4 है। अब मुझे माइनस को एडजस्ट करना है, तो टेन वैसे तो दो जगह नेगेटिव होता है, एक यहां नेगेटिव होता है और एक यहां नेगेटिव होता है, परंतु मैं तो पहले और चौथे क्वाड्रेंट में रह सकता हूं क्योंकि मेरा जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो प्लस के 90 से माइनस के 90 के बीच में है। तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं? यहां मैं 0 माइनस पाई बाई 4 भी लिख सकता हूं, या जैसा इस बच्चे ने बोला कि मैं 2 पाई माइनस पाई बाई 4 भी लिख सकता हूं। पर 2 पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस के 90 से माइनस के 90 के बीच में नहीं पाया जाता, ये उसके बाहर पाया जाता है, तो मैं ये नहीं कर सकता। तो मैं क्या लिखूंगा? तो मैं इसको लिखूंगा टेन थीटा बराबर टेन 0 माइनस पाई बाई 4, यानी टेन थीटा बराबर टेन माइनस का पाई बाई 4, तो थीटा का मान आपको मिलेगा माइनस का पाई बाई 4। क्लियर है? समझ आ गया? समझ आ गया तो उतार लो फटाफट। SN मिश्रा, बाइनरी ऑपरेशन आपके एप्लीकेशन में अपलोड हो जाएगा। बोलो -10 पाई बाई 4 कहाँ से लिखें? क्या बोल रहा है? और tan थीटा इज इक्वल टू -10 पाई बाई 4। हाँ, ये कहां से लिखें? जी जी 11वीं नहीं पढ़े? 11वीं पढ़े नहीं पढ़े? पढ़े। पक्का? फिर तो ये समझ आना चाहिए यार। 11वीं में 11वीं में ये पढ़ गया होगा ना 11वीं में? जी जी यही तो लगाया है। हेलो हेलो सर। रियाना बेटा म्यूट कर लेगा, तेरे पीछे वो आवाज आ रही है तो। हाँ बोलो। सर सर जैसे आपने आपने ये चौ रिहान गौर पहले बोलेगा, बोल। सर आपने ये चौथे क्वाड्रेंट में लिया है, कैसे क्या है? अरे चौथे में ही तो है मेरे भाई, तुम लोग यार ना बेसिक से मत हिला करो। आपने जब यहां से पूरा डिस्कशन स्टार्ट किया तो हमने माइनस पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2 को हमारा एक क्या कहते हैं प्रिंसिपल क्वाड्रेंट लिया। जब आप माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 लेते हो तो tan 1 1 on 2 बनता है, tan 1 1 on 2 बनता है, तब जाके इसका इनवर्स निकलता है। तो इनवर्स निकालते समय हम इस कंडीशन को फॉलो करके आए हैं कि हम -90 से +90 के बीच में रहेंगे। तो -90 का मतलब क्या है? -90 का मतलब है चौथा क्वाड्रेंट, और +90 का मतलब पहला क्वाड्रेंट है। बात समझ आई? -90 का मतलब क्या है? 0 से 90 डिग्री नीचे चले जाओ। तो ये जो जगह है ना, ये क्या है? ये जगह है माइनस के 90 से, यानी माइनस के पाई बाई 2 से 0 के बारे में बात हम यहां कर रहे हैं। और ये क्या है? ये 0 से 90 है। करेक्ट है? तो चौथे में कहां से गए? वो तो tan इनवर्स की डेफिनेशन है। अगर नहीं जाते तो tan इनवर्स ही नहीं होता। सर आपने सर ये जो नेगेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा है tan का, तो जब यही होना है tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, तो जब यहीं पर हम डायरेक्ट ना कर दें, हम क्यों ये 0 में घटा रहे हैं, इसमें कर रहे हैं? ताकि थोड़ी सी समझ विकसित हो। अच्छा। ये समझना जरूरी जिंदगी में। हाँ हाँ।
तो मतलब ऐसे भी कर सकते हैं चाहे अगर हम। उसका मैं दूंगा आंसर, थोड़ा टाइम रुको। ओके ओके। ठीक सर है। पीछे स्लाइड पे जाइए ना। हम्म। बेटा 2 पाई अगर लेते हो तो 2 पाई माइनस पाई बाई 4 करोगे तो 7 पाई बाई 4 आएगा। 7 पाई बाई 4 -90 से +90 के बीच में नहीं आता है, तो आपको -90 से +90 के बीच में रहना है। क्या नाम है इसका? नाविल अंसारी। हाँ बोलो। सर पीछे वाला स्लाइड में जहाँ आप tan का ग्राफ बताए हैं, हम्म। यहाँ पे आप मतलब tan का वैल्यू -90 से +90 के बीच ही क्यों लिए हैं? क्योंकि ये इसमें ऐसे क्यों किया हमने? यहां भी तो हमारे पास और ऑप्शन थे ना। साइन में -π/2 से +π/2 ही क्यों लिया? हमारे पास ऑप्शन तो ये भी है। -3π/2 से -π/2 भी है, π/2 से 3π/2 भी ऑप्शन है। तो हमने -π/2 से +π/2 ही क्यों लिया? 1 और ऑन टू बनाने के लिए, 1 और तो इसका यहां भी है ना। -1। अगर आप π/2 से 3π/2 ले लेते हो तब भी 1 ऑन टू है। लेकिन साइन का वैल्यू -1 से +1 के बीच होता है। तब भी साइन का वैल्यू -1 से +1 है। ये रहा, ये जो है ना, ये π/2 से 3π/2 ये जगह है। यहाँ ये 1 भी है और ये ऑन टू भी है। कोई तकलीफ नहीं है 1 ऑन टू होने में इसको। पर ये ही क्यों लिए? ये जो बनाए थे मैंने कल ये तो समझाया था। ये व्हाइट वाला भी 1 ऑन टू है, ये स्काई ब्लू भी 1 ऑन टू है, ये व्हाइट वाला भी 1 ऑन टू है, ये पर्पल भी 1 ऑन टू है, ये भी 1 ऑन टू है। पर हमने कुछ उसी को क्यों पिक किया? इसका आंसर दिया था कल, वो क्या था आंसर? इसका छोटा वाला लेते होंगे। अरे सब बराबर है वो तो। -π/2 से π/2 का जो मान है और 3π/2 से π/2 से 3π/2 सब एक बराबर है, लेंथ बराबर है सबकी। और कोई सा लिया भी जा सकता है इनमें से, कोई तकलीफ नहीं है। क्योंकि उसको मान के चला गया था। वो इसलिए माना था कि अगर दुनिया में हर आदमी अपनी मर्जी से प्रिंसिपल ब्रांच बनाने लगेगा तो एक आदमी का लिखा हुआ दूसरे आदमी के समझ नहीं आएगा। अगर मैं कोई किताब लिखने बैठा और मैंने इसको प्रिंसिपल ब्रांच माना, और कोई एक इंसान जो इंग्लैंड में बैठा है उसने इसको प्रिंसिपल ब्रांच माना, तो ये जो बुक लिखेगा और यहाँ का जो बुक लिखेगा, इसकी बात इसके समझ नहीं आएगी, इसकी बात इसके समझ नहीं आएगी। लिया किसी को भी जा सकता है, तकलीफ वो नहीं है ना। पर फिर हमने प्रिंसिपल ब्रांच उसे माना जिसको पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया। हमारे पास चॉइस था लेने का, हम ले सकते थे, पर हमने क्या किया? हमने ये डिसीजन लिया कि हम -90 से +90 लेंगे और पूरी दुनिया इसी को फॉलो करेगी, ताकि अलग अलग कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। सेम लॉजिक 10 के साथ है, आप ले सकते हो, कोई बुराई नहीं है, लिया जा सकता है। आप इस ब्रांच को भी ले सकते हो, π/2 to 3π/2 लेने में कोई तकलीफ नहीं है। पर तकलीफ वही आएगी कि पूरी दुनिया ने -π/2 से π/2 माना है, और आप यहाँ कैलकुलेशन करोगे तो आपकी बात किसी को समझ नहीं आएगी और किसी की बात आपके समझ नहीं आएगी। ठीक है? सर tan 90 का वैल्यू तो इन्फिनिटी होता है, तो इसमें इन्फिनिटी कैसे ले सकते हैं? ये क्या है? ये क्या है? ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब इंक्लूड है कि एक्सक्लूड है? ओपन इंटरवल का मतलब π/2 लिया है या नहीं लिया है? इसमें नहीं हाँ नहीं। नहीं लिया तो फिर कहां लिया मैंने? इसलिए तो ओपन इंटरवल लिया है क्योंकि π/2 परिभाषित नहीं है। साइन में क्या लिया था? बहुत दुख है जिंदगी में। साइन में क्या लिया देख? क्लोज इंटरवल। क्योंकि π/2 पे साइन परिभाषित है। 10 में क्या लिया है? ओपन इंटरवल। क्योंकि परिभाषित नहीं है। ठीक है, चलो अब म्यूट कर लो बच्चे कुछ सारे। कहाँ थे हम? tan इनवर्स पे थे। tan इनवर्स हमने पढ़ लिया। चलो अब आ जाओ कॉट पे। देखो तुम डरो मत, अल्टीमेटली मैं तुम्हें फॉर्मूला बता दूंगा जिसको लिख के तुम क्वेश्चन एग्जाम में सही करके आ जाओगे।
है ना। उसको मैं अभी बता दूंगा, जिंदगी में कभी नहीं सीख पाओगे इसको। जो इस चैप्टर का जो एक्चुअल इसकी जो गहराई है ना, वो आप तभी सीख पाओगे जब बिना फॉर्मूले सवाल बनाओगे। फॉर्मूला है वो एकदम मतलब आंख बंद करके लगाओगे, रिजल्ट आ देगा। कोई कुछ नहीं सोचना, पहला क्वाड्रेंट चौथा क्वाड्रेंट, कुछ दिमाग नहीं लगाना। 3 फॉर्मूले रट लेना, रट के उसमें वैल्यू पुट करना, आंसर निकल के बाहर आ जाएगा। पर एनसीईआरटी ने अगर वो फॉर्मूला आपकी किताब से हटाया है तो वो ये सोच के हटाया ना ताकि बच्चा इसको यूज में ना ले। उसको यूज ना लेगा तो वो सोचेगा तो उसको चीज़ अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। अदरवाइज हम यही कंफ्यूज होते रहेंगे कि 10 में क्लोज इंटरवल क्यों नहीं लिया, साइन में क्यों लिया, क्योंकि जब तक हमें सब्जेक्ट की गहराई नहीं समझ आएगी तब तक हमारे साथ यही दिक्कत क्रिएट होंगी। समझ गए? तो क्या हुआ, पहले सवाल बनाओ, सारे सवाल होने के बाद फॉर्मूला बताऊंगा, फिर बाद में उनको फॉर्मूले से लगा लेना एक बार अपने आप। कॉट का प्रतिलोम देखो, कॉट एक्स का मतलब क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। कॉट एक्स का मतलब क्या होता है ये भी लिख ही देता हूं। कॉट एक्स का मतलब होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो कॉट एक्स का डोमेन कहां से कहां होगा, कॉट एक्स के डोमेन में वो सभी बिंदु हटाने पड़ेंगे जहां पे साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी, अदरवाइज ये परिभाषित नहीं होगा। साइन की वैल्यू कहां 0 होती है, पाई के गुणांक पर 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर 0 हो जाती है। तो ये आ जाएगा r माइनस एन पाई से r, है ना। कॉट के अंदर हमें सारी वैल्यूज मिलती हैं, कॉट के अंदर हमें सारी वैल्यूज मिलती हैं। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये कॉट एक्स का ग्राफ, ये पॉइंट 0 है, ये पॉइंट आपका पाई है, ये पॉइंट आपका 2 पाई है, ये पॉइंट आपका 3 पाई है। तो आपके दिमाग में जो ख्याल अभी आया था वो ख्याल फिर से आएगा। अगर आपको 1 1 ऑन 2 बनाना है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। बहुत सारे ऑप्शन कौन कौन से हैं आपके पास, बहुत सारे ऑप्शन ये हैं, आप माइनस पाई है, ये 0 से पाई, पाई से 2 पाई, ये माइनस पाई है। कौन कौन से ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, एक ऑप्शन है कि आप इस इंटरवल को ले लो, ये इंटरवल क्या है आपका, माइनस पाई टू 0 है, ओपन इंटरवल है। क्यों, ना तो माइनस पाई पर परिभाषित है ना 0 पर परिभाषित है। दूसरा ऑप्शन है आप 0 से पाई ले लो, तीसरा ऑप्शन है आप पाई से 2 पाई ले लो। इसमें से कोई सी भी ब्रांच ली जा सकती है, ये 1 1 ऑन 2 बन जाएगा। पर दुनिया के सभी मैथमेटिशियन ने क्या डिसाइड किया था कि हम ब्रांच लेंगे 0 से पाई, है ना। और ये ब्रांच वही है जो कॉस की है, उन्होंने ब्रांचेज को ऐसे लिया ताकि आपको बहुत ज़्यादा नहीं याद करना पड़े, ठीक है। ये कौन सी है, वही ब्रांच है जो कॉस की है। तो जिसने कॉस की याद रखी उसको कॉट की अपने आप याद होगी। सिर्फ अंतर कितना सा आएगा, कॉस में क्लोज इंटरवल था क्योंकि कॉस 0 और पाई पर परिभाषित होता है, यहाँ पर ओपन इंटरवल है क्योंकि परिभाषित नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैंने कॉट को कुछ ऐसे परिभाषित किया। कैसे किया, कॉट एक्स को मैंने परिभाषित किया है ओपन इंटरवल 0 से पाई में और r तक, ठीक है। अब ये 1 1 ऑन 2 है, 1 1 ऑन 2 है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो कैसा रहा होगा सर, वो रहा होगा कॉट इन्वर्स x का डोमेन तो r हो जाएगा और जिसका रेंज 0 से पाई ओपन इंटरवल होगा, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा होगा सर, इसका ग्राफ इस पोर्शन का जब मैं y बराबर x के सापेक्ष प्रतिबिंब निकालूंगा तो मुझे इसका ग्राफ मिलेगा, ठीक है। और हम ग्राफ को सीधा याद रखेंगे, सीधा कैसे, डायरेक्ट बना के। तो ये भी लिखी दो सर, कॉट इनवर्स x एक कोण के बराबर है, वो कोण 0 से पाई के बीच में पाया जाता है। इस कोण का जो कॉस है वो x के बराबर होता है, ये प्रॉपर डेफिनेशन, ठीक बात है। चलिए अब इसके ग्राफ पर आते हैं। इसके ग्राफ में आउटपुट क्या है सर, इसके ग्राफ का आउटपुट 0 से पाई है। क्या 0 वैल्यू अटेंड करेगा, 0 कभी नहीं मिलेगा इसको क्योंकि 0 पर ओपन इंटरवल है। क्या पाई वैल्यू इसको कभी मिलेगी, पाई इसको कभी नहीं मिलेगी क्योंकि पाई पर भी क्या है आपका ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, जब y का मान 0 है तब तो एक लाइन मेरे पास पहले से बनी हुई है, वो कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है।
तो मैं y बराबर पाई की भी एक लाइन बना देता हूं ना। ये लाइन क्या है सर? ये आपकी है y बराबर पाई। ये क्या है? ये है y बराबर, यानी कि y का मान अब कॉट इनवर्स हो जाएगा। ये क्या है? y बराबर पाई है, और ये क्या है? y बराबर 0। इन दो को कभी कॉट इनवर्स का ग्राफ छुएगा नहीं। ठीक बात है। चलिए सर, ग्राफ कैसा बना? ग्राफ आपका कुछ ऐसा बना। ठीक, ऐसा क्यों बना? क्योंकि सर देखो, कॉट 0 का मान कितना होता है? कॉट 0 का मान परिभाषित नहीं होता, यानी प्लस के इन्फिनिटी की तरफ होता है। यानी जब प्लस के इन्फिनिटी को मैं इनपुट करूंगा तो मुझे कॉट इनवर्स क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक बात है। कॉट पाई का मान क्या होता है सर? परिभाषित नहीं होता, पर माइनस के इन्फिनिटी की तरफ जाता है। जब मैं माइनस के इन्फिनिटी को इनपुट करूंगा तो कॉट इनवर्स की वैल्यू क्या मिलेगी? मुझे पाई की तरफ मिलेगी। सिंपल ये लॉजिक है। अगर आप बहुत गहराई से सोचोगे तो बात आपको समझ में आएगी, वरना आप ग्राफ याद तो कर ही लोगे, है ना? ठीक है ना? ये ऐसे भी तो बना सकता था इस ग्राफ को मैं, ऐसे भी बना सकता था इस ग्राफ को, पर ऐसे क्यों नहीं बनाया? ऐसे इसलिए नहीं बनाया कि जब मैं 0 पुट करता हूं तो कॉट इनवर्स मुझे प्लस का इन्फिनिटी देता है। कॉट इनवर्स में प्लस के इन्फिनिटी डालने पर मुझे 0 मिलना चाहिए। ठीक है। कॉट में जब पाई डालता हूं तो माइनस का इन्फिनिटी आता है, तो कॉट इनवर्स में माइनस का इन्फिनिटी डालने पर मुझे पाई आना चाहिए। ठीक बात है, बन गया ग्राफ। चलो अब बनाते हैं क्वेश्चन। लिख लिया? आ जाओ। उदाहरण, कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान आपको निकालना है। ये आपकी एनसीईआरटी का ही सवाल है। निकालो। क्या करना है? कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3 का मुख्य मान आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे सर? वैल्यू हम निकालेंगे कॉट इनवर्स जो भी कुछ दे रखा है, ये एक एंगल है, और इस एंगल का मान कहां है? 0 से पाई के बीच में है। दोनों ओपन इंटरवल हैं। ठीक बात है। चलिए, इस एंगल का जब मैं कॉट निकालूंगा तो वैल्यू मुझे माइनस का 1/√3 मिलेगी, और कॉट थीटा का मान मैंने माइनस का 1/√3 लिख दिया है, और टेन 30 का मान 1/√3 होता है, तो कॉट 60 का मान ही होगा, है ना? तो मुझे क्या मिलेगा? ये मिलेगा कॉट ऑफ π/3 के बराबर, यानी कॉट ऑफ थीटा का मान मुझे माइनस का कॉट ऑफ π/3 मिल गया है। ठीक है। अब थोड़ा समझदारी से सोचना। समझदारी से कैसे सोचना कि सर देखो, जो आपका कॉट है वो कहाँ कहाँ नेगेटिव है? वो सेकंड में नेगेटिव है, और वो फोर्थ में नेगेटिव है ना? पहले और तीसरे में तो कॉट पॉजिटिव है। आपका रेंज कहाँ है? आपकी रेंज 0 से पाई है, यानी यहां से लेके यहां तक आप ले सकते हो। कॉट इनवर्स क्या आउटपुट दे सकता है? 0 से पाई दे सकता है। तो आपका आंसर या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा या सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, और कहीं आंसर नहीं आ सकता। तो अगर मुझे ये नेगेटिव बनाना है तो मैं इसको क्या लिखूंगा? मैं इसको लिखूंगा पाई माइनस π/3। ठीक है। तो मुझे क्या लिख देना चाहिए? मुझे यहां लिख देना चाहिए कॉट थीटा बराबर कॉट पाई माइनस π/3। ठीक है सर, साइन 10 में थीटा बिलोंग्स टू, हाँ ठीक है। थीटा का मान क्या निकलेगा? 2π/3। क्लियर? चलो, कॉस इनवर्स में, कॉसेक इनवर्स में तो मुझे आत्महत्या करवा दोगे। कहाँ है तुम्हारे किताब में? कौन और कहाँ है कॉट के क्वेश्चन? कॉट कॉट कॉस 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 कॉट, एक ही सवाल है। कॉट इनवर्स √3 ही तो आसान है, तो सीधा ही हो जाएगा। कॉट इनवर्स √3 क्या नंबर है इसका? 8 नंबर है। करो। पॉजिटिव में तो कुछ करना ही नहीं होता है ना, ये तो बस बच्चों वाला खेल है। सर ये एक एंगल है थीटा, थीटा का मान है 0 से पाई में। ठीक है, और इससे हमको क्या मिलेगा? इससे हमको मिलेगा कॉट ऑफ थीटा बराबर √3, और ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिमाग लगाना ही नहीं है। √3 का होता है कॉट में? 30 पर होता है।
कॉट ऑफ पाई बाई 6, तो थीटा का मान पाई बाई 6। प्रॉब्लम तो नेगेटिव नंबर आने पे होता है ना, फिर सोचना पड़ता है कि कहाँ से कहाँ हमको जाना है। क्लियर बात है? चलिए, अब जिनकी ज़िंदगी में बहुत ही तकलीफ हो रही है उनके लिए मैं 6 फॉर्मूले लिखा रहा हूँ। कोशिश करना कि बिना इनके सवाल बने, फिर भी ऐसा लगता हो कि यार बहुत तकलीफ है, नहीं बन पा रहे हैं, तो इनको यूज़ कर लेना। यूज़ करने में कोई बुराई नहीं है, नंबर आपको पूरे, मैं भी आगे जाके यूज़ करूँगा, पर मुझे बिना इसके भी निकालना आता है, इसलिए मैं यूज़ करने में कंफर्टेबल हूँ, है ना। फॉर्मूले याद रखना आसान है, बहुत मुश्किल फॉर्मूले नहीं है। फॉर्मूले आपके हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, ये तीनों एक ही प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स में माइनस को बाहर निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि पहले और चौथे क्वाड्रेंट में है, तो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस ही करते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो। पहला सेट है फॉर्मूले का। सेकेंड सेट ऑफ फॉर्मूला ये है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स और सेक इनवर्स माइनस एक्स। अब आपको एक बात समझ आ गई होगी कि इनवर्स में 2 फैमिली चलती हैं। एक साइन इनवर्स वाली फैमिली है, इसमें साइन, टेन और कॉसेक आता है, वो तीनों मोटा मोटा एक जैसी प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। और दूसरी फैमिली कॉस इनवर्स वाली है, जिसमें कॉस इनवर्स, आपका कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स आता है, वो भी मोटा मोटा एक ही प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। ठीक बात है। यहां पे आपका फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स और पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है। क्यों पाई माइनस? क्योंकि ये पहले और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में 0 माइनस एक्स करूंगा मैं, और ये कहां आते हैं? ये तीनों आते हैं पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में, यानी ये तीनों तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में है, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है सब में। जैसे साइन इनवर्स में क्लोज इंटरवल है, टेन इनवर्स में इंटरवल ओपन है, कॉसेक अभी हम पढ़ेंगे कॉसेक में क्या होता है। ठीक है। सेम कहानी कॉस के अंदर है, कॉस भी 0 से पाई है, कॉट 0 से पाई है, कॉस क्लोज इंटरवल में है और आपका जो कॉट है वो ओपन इंटरवल में है। सेक भी सेम है, थोड़ा सा अलग है। ये तीनों के चूंकि पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में है, तो मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई माइनस थीटा करना पड़ता है, तो इनका रिजल्ट पाई माइनस करके आएगा। ठीक है। तो अब अगर आप ये फॉर्मूले लगाओगे तो आपको कुछ नहीं सोचना, ना क्वाड्रेंट ध्यान रखना, ना कुछ और ध्यान रखना, ना दिमाग लगाना। ठीक है। ये तो मतलब एकदम बिना दिमाग लगाए क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कैसे? कौन सा सवाल सॉल्व करना है? ये वाला ना, देखो जैसे सॉल्व ऐसे करना हो, कॉट इनवर्स माइनस 1/√3। सर कॉट इनवर्स में माइनस है, तो इसको मैं पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3 लिख सकता हूं। ठीक है। और कॉट इनवर्स 1/3 कहाँ आता है? सर 10 में √3 आता है 60 पर, तो 1/√3 यहाँ पर 60 पर आएगा, तो हम इसको सीधा लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 3। आंसर आ गया 2 पाई/3। जिंदगी आसान है ना। देख लो, यही करके आए होंगे इतनी मेहनत करके, ये रहा आंसर। और निकालना है क्या? निकालना है आपको टेन इनवर्स -1, तो ये हो जाएगा माइनस का टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 होता है पाई/4। आंसर आ गया -पाई/4। बढ़िया है ना। कुछ सोचना समझ, कुछ कौन सा क्वाड्रेंट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कुछ नहीं करना, सब कुछ पहला क्वाड्रेंट है। इजी। बोलो विराट, विकाट, जल्दी बोल बेटा, कुछ काम की चीजें पढ़नी है, बोल। नहीं बोल रहा तो गोविंद कुमार, थोड़ा जोर से बोल, आवाज नहीं आ रही यार। कुछ नहीं समझ आ रहा मुझे तो। देख कौन को पास लाके बोल दे, देख फिर वही। अरे यार, ये 500 रुपए वाले हेडफोन ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। कोई बात नहीं, तू रहने दे। ये तीसरा सोमपाल बोल।
म्यूट कर ले बेटा हेलो कुछ भी। सर। हाँ आप बोल। सर आपने अभी बताया था कि ये जो फॉर्मूले हैं ये हटाए जा चुके हैं किताब में हाँ से। हाँ। तो सर जी ये तो एग्जामिनर को भी पता होगा। अबे एग्जामिनर तो इतने बड़े वाले हैं कि जो क्वेश्चन हटा दिए वो एग्जाम में दे देते हैं। अरे सर जी मैं उनकी नहीं, जो हमारी कॉपी चेक करेंगे मैं उनकी बात कर अरे रहा मैं हूँ। तो बोल तो रहा हूँ तेरे से कि वो जो कॉपी चेक करने वाले को छोड़, पेपर सेटर इतने बड़े वाले हैं कि जो जो सिलेबस 5 साल पहले हट गया उसमें से सवाल दे देते हैं हमको। इतना दिमाग नहीं लगाते, वो दे देते हैं नंबर। ठीक है, उतना लोड नहीं है जिंदगी में। ठीक है ओके सर। चलो पढ़ो आगे। भयंकर काम है उनका, कुछ कोई धनी दोरी नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं वो। आउट ऑफ सिलेबस भी बीएससी का आउट ऑफ सिलेबस डाल देते हैं, 12th का छोड़। वो प्रूफ डाल देंगे जो 12th में तो आईआईटी में भी नहीं है, ग्रेजुएशन में पढ़ा करते हैं, दे देते हैं, मर्जी है उनकी, कौन रोक सकता है उनको। एग्जामिनर है भैया, पेपर सेटर है। क्या पढ़ना था? सेक इनवर्स। ठीक है, इसको सीधा पढ़ा दूं, इसमें ज्यादा खून पियोगे तुम लोग मेरा। सीधा पढ़ लो इसको, चलो छोड़ो। समझना मेरी बात। पढ़ लो चलो। सेक एक्स का प्रतीक 20-25 तो समझते होंगे ना, उनको तो समझा दें। चलो सेक एक्स का ग्राफ मालूम है सर? कॉस का ग्राफ बनाओ, पकड़ के उल्टा कर दो। कैसे बनता है सेक एक्स का ग्राफ? पहले हम बनाते हैं कॉस का ग्राफ, और कॉस के ग्राफ को पकड़ के कर देते हैं उल्टा। तो ये जो पीला वाला है बेटा, ये सेक का ग्राफ है। बड़ा सुंदर सा ग्राफ बनता है इसका, बहुत प्यारा सा। अब वही कहानी है, 1/1/2 नहीं है तो 1/2 लेने के लिए इसकी प्रिंसिपल ब्रांच लेनी पड़ेगी। इसकी प्रिंसिपल ब्रांच वही है जो कॉस की है। सिंपल है, कॉस की 0 से पाई है, इसकी भी 0 से पाई है। चेंजेस क्या है? हम कॉस में क्लोज इंटरवल 0 से पाई क्लोज इंटरवल लेते हैं। तो हम यहां क्या करेंगे, ये रहा आपका 0 और ये रहा आपका पाई। ठीक है, हम यहां भी 0 से पाई लेंगे और 0 से पाई क्लोज इंटरवल ही लेंगे। यहां से लेके यहां तक वाला पोर्शन हम उठाएंगे। कौन सा? यहां से लेके यहां तक वाला पोर्शन हम उठाएंगे, और यहां से लेके यहां तक वाला पोर्शन उठाएंगे। इसमें क्या होगा, 0 और पाई पर तो क्लोज इंटरवल लगेगा, पर π/2 के साथ दिक्कत है। क्योंकि cos π/2 0 होता है तो sec π/2 परिभाषित नहीं होता। तो हमको इंटरवल क्या लेना पड़ेगा, 0 to π। क्या लेना पड़ेगा हमको? लेना पड़ेगा 0 to π क्लोज इंटरवल में से π/2 को हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे sec परिभाषित नहीं होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने sec के लिए कुछ इस तरह से डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया। sec x को कहां से कहां लिया, 0 से पाई, इसमें से π/2 को घटा दिया। ठीक है, आउटपुट कहां से कहां मिलेगा सर? जो sec है वो 1 से ऊपर होता है और -1 से नीचे होता है। यानी आउटपुट आपको मिलता है r में से -1 से लेके 1 तक की सभी संख्याएं घटा दो। 1 और -1 नहीं घटेगा, क्योंकि sec का मान 1 के बराबर और टिल इंफिनिटी होता है। कहां कहां होता है? क्लोज इंटरवल 1 to इंफिनिटी होता है, और आपका -∞ to -1 क्लोज इंटरवल होता है। क्लियर है? ऐसे सेक होता है। तो हमने इसको क्या लिख दिया, इसको r माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1 लिख दिया है। अगर मैं इतना सा डोमेन लेता हूं और ये मेरा क्या बोलते हैं आपका परिसर है, तो sec 1/1/2 है। अगर sec 1/1/2 है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। मैं sec इनवर्स कहां से कहां लूंगा? मैं sec इनवर्स आपका लूंगा r -1 से 1 से लेकर 0 to π
माइनस पाई बाई टू। ठीक है, इसमें सेक इनवर्स मेरा परिभाषित होगा। कैसे परिभाषित होगा सर? सेक इनवर्स एक्स एक एंगल के बराबर है। ये एंगल क्या होता है? ये एंगल क्लोज इंटरवल 0 से पाई बाई टू पर ओपन इंटरवल और पाई बाई टू से ओपन इंटरवल पर पाई क्लोज इंटरवल। ये और ये एक ही बात है। ऐसे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 से पाई सब कुछ लिया है, पाई बाई टू नहीं लिया है। 0 से पाई बाई टू लिया है, पाई बाई टू से पाई लिया है, एक ही बात है। यहां पे क्या होगा सर? एक्स की वैल्यू सेक ऑफ थीटा के बराबर होगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेक इनवर्स का ग्राफ। आज तक 2 या 3 बार एक ग्राफ एग्जाम में पूछा गया है और 95% बच्चे इस ग्राफ को पढ़ते नहीं हैं। तो जब ये ग्राफ एग्जाम में पूछा जाए, इसका मतलब एग्जामिनर ने सोच के घर से आया था कि मैं 100 में से 100 नहीं लाने दूंगा। क्लियर बात है? जिसको 100 में से 100 लाना है वो इस ग्राफ को सीखेगा, और जो 80-85 में खुश है वो मस्त रहो, कोई टेंशन नहीं जिंदगी में। आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, है ना? कैसे बनेगा ये ग्राफ वो मैं आपको समझाता हूँ। वो इन प्रतिबिंब निकालोगे तो कभी जिंदगी में नहीं बन पाएगा, क्योंकि इतना भयंकर इमेज तो हमको कांच लगा के ही बनानी पड़ेगी। कांच भी बहुत अच्छे से लगाने पड़ेंगे। बनेगा ऐसे, देखो मुझे आउटपुट कहां से कहां मिलना है। मुझे आउटपुट 0 से पाई मिलना है और पाई बाई टू को हटाना है। क्लियर कहानी है? तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाना स्टार्ट किया। सर ये मेरा एक्स अक्ष है, ये मेरा वाई अक्ष। मुझे आउटपुट कहाँ मिलना है? मुझे 0 भी मिलना है और पाई भी मिलना है। तो मैंने क्या किया? पाई पर भी एक लाइन बना दी। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है? ये पाई वाला पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है? 0 वाला पॉइंट है। ये दोनों जगह मुझे मान मिलेगा सवाल में, है ना? और सवाल क्या है सर? पाई बाई टू पर आपको वैल्यू नहीं मिलेगी, तो पाई बाई टू पर एक लाइन बना दो। ठीक है, पाई बाई टू पे ग्राफ नहीं बनना है, तो पाई बाई टू पे एक डॉटेड लाइन मैंने बना दी। इनपुट कहां से कहां होना है? आपको इनपुट में -1 और 1 के बीच की संख्या नहीं लेनी है। -1 मैंने यहां लिख दिया है और 1 मैंने यहां लिख दिया है। इसके बीच में ग्राफ नहीं होगा। -1 और 1 के बीच में ग्राफ हमारा नहीं होगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि सेक इनवर्स 1 का मान कितना होगा? सेक इनवर्स 1 का मान 0 होगा। सिंपल कहानी है ना। अरे सेक 0 का मान 1 होता है ना, तो सेक इनवर्स 1 का मान 0 होगा। सिंपल है। तो जब मैं सेक इनवर्स में 1 एंटर करूंगा तो मुझे मान क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो आप यहां पे खड़े हुए हो और आपको कहां जाना है? इधर तो आ नहीं सकते, इधर ही जाओगे तो पाई बाई टू की तरफ जाना है। तो अगर आपको यहां से पाई बाई टू जाना है तो आपका मन करेगा ऐसे चले जाओ। सिंपल, बना दिया मैंने ग्राफ। आगे आ जाओ। आप मुझे ये बताओ सेक इनवर्स -1 का मान क्या होगा? पाई। पाई, है ना? वही फॉर्मूला जो अभी हमने लगाया, पाई माइनस सेक इनवर्स 1 और पाई माइनस 0 बराबर 0। तो सेक इनवर्स -1 का मान पाई है। तो जब आप सेक इनवर्स में -1 एंटर करोगे तो आप पाई पर खड़े हुए हो। यहां से आपको कहां जाना है? पाई बाई टू की तरफ जाना है। तो इस जगह से इस जगह जाना है तो आपका मन करेगा ऐसे चले जाओ, तो आप चले गए, बन गया ग्राफ। सिंपल है, बस इतना सा लॉजिक लगाना है कि कहां से कहां लेना है, किसको नहीं लेना है, और 1 और -1 पर वैल्यू क्या है, उसके बाद ग्राफ ऑटोमेटिकली बन जाएगा। कंप्लीट। एक ट्राई और मारते हैं हम। अब मैं आपको कॉसेक का ग्राफ भी बताता हूं, है ना? इसकी भी एक बार ट्राई मार लेते हैं। आ जाओ। कॉसेक का ग्राफ कैसा बनाते हैं ये भी लिख दो। चलो, बाद में मेरे से पूछोगे ये क्यों नहीं लिया। कॉसेक होता क्या है? कॉसेक होता है 1/sin। यानी कॉसेक का जो डोमेन होगा, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? r - n पाई होगा। n पाई क्यों होगा?
क्योंकि एन पाई पर साइन 0 है, ठीक है, इसलिए एन पाई होगा। वहां पे क्यों हमने पाई बाई 2 हटाया, क्योंकि वहां पे कॉस 0 था, ठीक बात है। तो अगर मैं कॉसेक का ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कैसा होता है सर, साइन का ग्राफ बनाओ और उसको पकड़ के उल्टा कर दो। तो मैंने -1 और -1 की दो रेखाएं खींच ली, इसके बीच में मैंने साइन बना दिया, फिर मैंने खड़ी हुई रेखाएं खींच दी, ठीक बात है। फिर साइन के ग्राफ को पकड़ के उल्टा कर दो। ये जो हरा वाला ग्राफ है ये कॉसेक का है, ठीक है। अब फिर दिक्कत है, ये 1 1 on 2 नहीं है, ये क्या है 1 1 on 2 नहीं है। तो 1 1 on 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, 1 1 on 2 बनाने के लिए एक तो प्रांत और परिसर को छोटा करना पड़ेगा। तो जो प्रांत हमारा साइन इनवर्स का होता है -π/2 से π/2, वही प्रांत हम यहां पे लेंगे, ठीक बात है, पर थोड़ा समझदारी से लेंगे। एक बात मुझे ये बताओ कि अगर मैं, ये पॉइंट कितना है आपका सर, ये पॉइंट 0 है, ये पॉइंट आपका π/2 है और ये पॉइंट आपका -π/2, ठीक है। आपको इनके बीच का ग्राफ लेना है, तो इनके बीच का ग्राफ कौन कौन सा है, इनके बीच का ग्राफ ये वाला है। आपको ये पोर्शन लेना है और आपको ये पोर्शन लेना है, ठीक है। इसकी खासियत क्या है, ये 0 पर परिभाषित नहीं, ठीक है। इस ग्राफ, ये ग्राफ 0 पर डिसकंटिन्यूअस है, यानी 0 पर इसका मान नहीं निकलेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको इस तरह से परिभाषित किया, किस तरह से परिभाषित किया कॉसेक को, मैंने कॉसेक को परिभाषित किया क्लोज इंटरवल -π/2 से क्लोज इंटरवल π/2 माइनस का 0। माइनस का 0 क्यों, क्योंकि सर 0 पर ग्राफ नहीं है, कॉसेक की वैल्यू 0 पर नहीं निकलती। से मैंने परिसर को क्या लिया है, ये 1 और -1 के बीच में कोई मान नहीं निकलेगा, यानी r माइनस -1, r में से -1 और 1 के बीच की संख्याएं हटा दी। तो आपको इतना सा ग्राफ बना, ये ग्राफ 1 1 on 2 है, ये ग्राफ 1 1 on 2 है। तो कॉसेक इनवर्स x परिभाषित हो जाएगा, वो कहाँ से होगा, इनपुट आपका r में से 1 और -1 को घटा दो और आपका आउटपुट क्या है, माइनस के π/2 से प्लस के π/2 में से 0 को घटा दो। ठीक कहानी है ना, परफेक्ट है। चलिए, तो इस केस में क्या हुआ, ये 1 1 भी हो गया, ऑन 2 हो गया, इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा, कॉस इनवर्स x एक एंगल है, ये एंगल कहाँ से कहाँ पाया जाता है, -π/2 से प्लस के π/2 में पाया जाता है, जिसमें से 0 वैल्यू को हम हटा देते हैं, ठीक है। और कॉसेक ऑफ थीटा का मान x के बराबर होता है। ये वो रिजल्ट है जो हमें मालूम होना चाहिए। इतना अगर मालूम है तो ठीक है जिंदगी, बाकी तो हम जैसे तैसे कर ही लेंगे, ठीक। अब सिर्फ उन बच्चों के लिए जो 100 में से 100 लाना चाहते हैं, उनके लिए ग्राफ है, बाकी ये ग्राफ नहीं बनाएंगे तो काम चलेगा, ठीक है। अब ग्राफ बनाने से पहले थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा कि सर देखो, कॉसेक इनवर्स x का आउटपुट ये है, यानी -π/2 वैल्यू लेना है, प्लस के π/2 वैल्यू को लेना है, 0 को नहीं लेना है ना। मैंने क्या काम किया, मैंने ये π/2 वाली लाइन बना दी है, ये -π/2 वाली लाइन बना दी है। ग्राफ मेरा कहाँ रहेगा, इन दोनों के बीच में रहेगा, -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा, 0 पर वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। सर ये ठीक है। इनपुट कहाँ से कहाँ होगा सर, इनपुट -1 और 1 के बीच में से कोई संख्या हमको नहीं लेनी है, ठीक बात है। चलिए सर, बढ़िया बात है। तो ये क्या है, ये है y बराबर 0, ये है y बराबर, इनपुट गलत जगह लिख दिया, 1 और -1।
ये है y बराबर माइनस का पाई बाई 2, ये है y बराबर प्लस का पाई बाई 2। ठीक है, तो माइनस का पाई बाई 2 लेना है। बेटा अंकित ऐसा ना हो कि मैं एप्लीकेशन में ब्लॉक कर दूं, ये ऑप्शन आता है मेरे पास एप्लीकेशन में ब्लॉक करने का। तो अगर एक कमेंट को 20 बार पेस्ट करना है तो अपनी रिस्क पे पेस्ट करना, ठीक बात है। मैं तब तक ही बहुत अच्छा हूँ जब तक बच्चा सिंसियर और पढ़ने वाला है, अदरवाइज थोड़ा सा मेरा रिकॉर्ड खराब है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम आ गए, ये आ गया, ये आ गया। अब सोचते हैं, ये भी उल्टा लिख दिया, इसको भी सीधा करो। अब थोड़ा सोचते हैं कि कॉसेक इनवर्स 1 कब आएगा। सर कॉसेक पाई बाई 2 का मान 1 होता है, तो कॉसेक इनवर्स 1 का मान क्या होगा, पाई बाई 2 होगा। यानी जब आप कॉसेक इनवर्स में 1 पुट करोगे तो आप पाई बाई 2 पर होगे। सही बात है। यहां से आप ऊपर तो जा नहीं सकते, नीचे आओगे, तो नीचे कहां होगे, 0 की तरफ आओगे, और 0 को आपको अटेंड करना नहीं है, तो आपका मन करेगा कि ग्राफ आप ऐसा बना दो। ठीक है, फिर क्या होगा, इधर का ग्राफ अपने आप से बनाओ, है ना। हो सकता है गलत हो जाए, 30-40 सेकंड का समय लो, वो ग्राफ अपने आप से बनाओ कि आपसे बनता है क्या, फिर मैं आंसर करूंगा। समझ नहीं आ रहा है तो तुमने बोला तो सही, ये दोनों ग्राफ जो हैं वो सिर्फ 95 90 प्लस वाले बच्चों के लिए हैं। बाकी नहीं समझ आया तो मस्त रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी क्वेश्चन मैं बनवा दूंगा तुम लोगों से। सही है बेटा कृष्ण, सही है रोहित। ये जिसका था उसका गलत था, क्या नाम है इसका, अनुसुईया। कुछ प्रॉब्लम है इस ग्राफ में अनुसुईया, पता नहीं, तो कैमरा शायद गलत दिखा रहा है मुझे। सही है, हर्ष का भी सही है। ठीक है, देखो क्या हुआ सर, जब मैं यहां पर लिखूंगा कॉसेक इनवर्स -1, यानी कॉसेक माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो कॉसेक इनवर्स -1 की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 होगी। क्या आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि माइनस को बाहर निकाल दो, कॉसेक इनवर्स 1 आ जाएगा और ये आपका माइनस का पाई बाई 2। तो जब आप -1 एंटर करोगे तो माइनस के पाई बाई 2 पर हो, यहां से कहां जाना है, 0 की तरफ जाना है, तो 0 की तरफ कैसे जाओगे, 0 की तरफ ऐसे जाएंगे। ये आपका ग्राफ बन गया कॉसेक इनवर्स, बना लिया। अब मैं सारे रिजल्ट एक जगह लिख रहा हूं ताकि आपको याद करना आसान हो, है ना। जो अगली जो स्लाइड आएगी वो प्योर आपके रिवीजन और रटने के हिसाब से आएगी, तो सारी चीजें मैं एक जगह लिख देता हूं। कौन कौन सी चीजें हैं देखो, लिख लिया है, क्या क्या पढ़ा है हमने। सबसे पहले हमने पढ़ा है जो साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स x के अंदर -1 से लेके 1 तक की सभी संख्याएं डाली जाती हैं और आपको आउटपुट -π/2 से +k/2 तक मिलता है ना। साइन इनवर्स x का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ऐसा बनता है, ऐसा ग्राफ बनता है। ये 1 है, ये -1 है, ये π/2 है, ये माइनस का π/2 है। ग्राफ नहीं भी याद करोगे तो बोर्ड में कोई तकलीफ आपको नहीं आएगी, अनटिल एंड अनलेस आपकी किस्मत खराब है और एग्जामिनर इस ग्राफ को पेपर में दे दे, वो दे देता है कभी कभी, ठीक बात है। दूसरा जो हमारा है वो है कॉसेक इनवर्स, सॉरी कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स की भी सेम इनपुट है, आउटपुट 0 से पाई है, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा होता है सर, इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, ये 1 है, ये -1 है, ये पाई है, ये π/2 है, ये 0 है, ठीक बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही लिखना है ना, साइन इनवर्स के नीचे ही tan इनवर्स लिखना, tan इनवर्स x। tan इनवर्स x में इनपुट कुछ भी हो सकता है, आउटपुट यही वाला होगा, सिर्फ अंतर इतना है कि ओपन की जगह, क्लोज की जगह ओपन इंटरवल आएगा। क्यों ओपन इंटरवल आएगा, क्योंकि सर 90 और -90 पे tan परिभाषित नहीं होता है ना। तो साइन इनवर्स और इसके बीच में सिमिलरिटी है, इसकी जो रेंज है और इन दोनों रेंज के अंदर समानता है, इसलिए इनको एक फैमिली का बोला जाता है, इनके फॉर्मूले एक जैसे होते हैं, ठीक बात है।
इसका ग्राफ अगर हम बनाना चाहते हैं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये π/2, ये -π/2, इस तरह से ग्राफ आपका बन जाएगा। ठीक बात है। अगला चौथा, आपका है कॉट इनवर्स का। कॉट इनवर्स एक्स में कुछ भी इनपुट किया जा सकता है, आउटपुट मुझे 0 से पाई ही मिलेगा, पर क्या मिलेगा, ओपन इंटरवल मिलेगा, है ना। तो कॉस का और कॉट का, कॉस इनवर्स और कॉट इनवर्स का रिजल्ट एक जैसा है, पर सवाल कहाँ है, यहां पर क्लोज इंटरवल है, यहां पर ओपन इंटरवल है, क्यों है वो हमको अब समझ में आने लगा है। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, पर इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, 0 से पाई के बीच में हम लेंगे तो इन दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे, ऐसा ग्राफ बन जाए। ठीक है। लास्ट बैच में किसी बच्चे ने बोला था कि सर ये ग्राफ मुझे सुपरमैन जैसा लगता है, फिर मैंने बोला वो कैसा है, कि सर वो उल्टा सुपरमैन है। ठीक है, बाकी मुझे तो नहीं लगता, बाकी आप देख लो। ठीक है, परफेक्ट है। पांचवा केस है आपका कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स एक्स का जो इनपुट है वो -1 और 1 के बीच में नहीं होता है, आउटपुट यही वाला होता है, पर केवल एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो छोटी सी प्रॉब्लम कौन है, 0, है ना। 0 पर क्योंकि साइन 0 होता है तो कॉसेक परिभाषित नहीं होता है। इसका ग्राफ, अगर ग्राफ आए तो जो फुल लॉजिक हमने लगाया था उस लॉजिक के हिसाब से आप बनाओगे। कौन सा लॉजिक था, वही वाला था कि सर देखो ऐसे ऐसे हम बनाएंगे, हम π/2 और -π/2 वैल्यू यहाँ पर लेंगे, तो जब 1 पर होंगे तो ऐसे चले जाएंगे, और -1 पर होंगे तो ऐसे चले जाएंगे। ठीक है। छठा है सेक इनवर्स एक्स। सेम है इसकी कहानी, इन दोनों के अंदर समानता क्या है, आपके डोमेन की है, और आउटपुट तो इसके कॉस के जैसा ही आएगा, पर प्रॉब्लम किसके साथ है, π/2 के साथ है, क्योंकि π/2 पर cos 0 होता है तो सेक हमारा परिभाषित नहीं। ठीक है, चलिए इसका ग्राफ 0 से पाई के बीच में जाना है, ये चला गया। π/2 पर कोई ग्राफ नहीं बनेगा, ये पाई है, ये π/2 है, ये 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ -1 है। ठीक है, ये कितना है, 1 है, ये कितना है, π/2 है, ये कितना है, -π/2, ये कितना है, ये π/2 है, ये कितना है, -π/2 है, ये कितना है, ये 0 है, ये कितना है, ये पाई है। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, जब हम 1 पुट करेंगे तो वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी, क्योंकि cos ऑफ 0 का मान 1 होता है, तो हम यहाँ से ऐसे चले जाएंगे, टच नहीं करेंगे ना, टच करते हुए फील होंगे, और जब -1 पुट करेंगे तो हमें पाई मिलेगा, तो हम ऐसे चले जाएंगे। ये टोटल 6 ग्राफ हैं, इनके इर्द गिर्द आपकी पूरी प्रश्नावली घूमती है। टोटल कॉन्सेप्ट हैं जो इसके बिहाफ पे आप इस पूरे चैप्टर को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको उतना ही समझा पाऊँ जितना बोर्ड में समझाने की आवश्यकता होती है। फिर भी अगर आप नहीं समझ पाते हो, बोलने में थोड़ा अजीब लगता है, पर हाँ अगर आप इसको रट भी लोगे तब भी आपका काम चल जाए। चॉइस आपकी है, आप जैसे चाहो ऐसे कर सकते हो। रटोगे तो गलती करोगे, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, कहाँ से क्यों हुआ, कैसे हुआ, समझ के याद रखोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। याद तो फिर भी रखना ही है। क्लियर है, लिख लिया सबने? चलो इसी के साथ में वो फॉर्मूले हैं वो भी एक बार और लिखा देता हूँ, माइनस वाले अगर लिखना चाहो तो। कौन कौन से हैं सर? फर्स्ट सेट है साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स -x, टेन इनवर्स -x और कॉसेक इनवर्स -x। सेकेंड सेट हमारे पास है कॉस इनवर्स -x का, कॉट इनवर्स -x का और सेक इनवर्स -x का। ये होते हैं पाई माइनस। और इनमें से सीधा माइनस बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, बात सब बढ़िया है। तो ये वो रिजल्ट है
जिनसे आपकी 2.1 तो बहुत हंसते हंसते बन जाती है। चलो अब कौन कौन से क्वेश्चन रह गए आपके प्रश्नावली 2.1 में? सर देखो 2.1 खत्म कर दें, बहुत छोटी सी प्रश्नावली है, बहुत टाइम दिया मैंने इसको। 2.1 के दोनों उदाहरण कर दिए, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कॉसेक इनवर्स 2। तो ये निकालना तो आसान है, ये थीटा, ये हमेशा लिखना थीटा, और ये भी लिखना थीटा कहाँ से कहाँ होता है। सर कॉसेक इनवर्स साइन इनवर्स वाला ही है, यानी -π/2 से +π/2 पर कौन हट जाएगा? 0 हट जाएगा। ठीक है, आपको यहां से क्या मिलेगा? आपको यहां से मिलेगा कॉसेक ऑफ थीटा बराबर 2। तो साइन 1/2 30 डिग्री पर होता है, तो कॉसेक 2 कहां होगा? 30 डिग्री पर होगा। तो आपको ये मिल जाएगा कॉसेक ऑफ π/6। तो यहां से थीटा का मान क्या निकलेगा? थीटा बराबर π/6। फिनिश हो गया। ठीक है, तानिया कुछ पूछना था? जी सर। ठीक है, म्यूट कर लो फिर फटाफट। चलो ये खत्म हो गया। टेन इनवर्स बता चुका हूं, कॉस इनवर्स बता चुका हूं, टेन इनवर्स बता चुका हूं, सेक इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 7, सेक इनवर्स 2/√3 की वैल्यू थीटा होती है। थीटा कहां से कहां होता है? वही कॉस इनवर्स वाला होता है। कॉस इनवर्स 0 से पाई होता है, और इसमें से π/2 मुझे घटा देना होता है। ठीक है, ये लिखना हो सकता है आपकी स्कूल में इसको लिखने की आदत आपको ना डाली गई हो, पर इसको लिखना, इससे भूलोगे नहीं, लंबे समय तक याद रहेगा, गलती भी नहीं होगी, है ना। चलो, तो यहां से क्या मिलेगा? यहां से आपको मिलेगा सेक ऑफ थीटा बराबर 2/√3। तो सर कॉस में, कॉस के अंदर π/6 का मान √3/2 होता है, तो यहाँ पे सेक में 2/√3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? सेक ऑफ π/6 हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू π/6 आ जाएगी। ठीक कहानी है। चलो आगे बढ़ो। सेक कॉट इनवर्स हो गया, कॉस इनवर्स हो गया, कॉसेक इनवर्स निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कॉसेक इनवर्स -2। फॉर्मूला लगा लूं अब तक तो सीख ही गए होंगे कॉन्सेप्ट, अगर सीखने होंगे तो। ठीक है, इसमें मैं माइनस बाहर निकाल सकता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? कॉसेक इनवर्स √2 मिलेगा, और कॉसेक इनवर्स √2 कहां होता है? π/4 पर। तो आपको आंसर मिल जाएगा माइनस का π/4। हो गया, फिनिश, डन है। बढ़ो आगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपका बोलता है कि tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस का आधा प्लस साइन इनवर्स माइनस का हाफ। अब ऐसे क्वेश्चंस में को अलग अलग इंडिविजुअल कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल काम है, तो बेहतर है कि हम यहाँ पे फॉर्मूला ही लगा लें। सिंपल है, जब मैंने बोला था कि फॉर्मूले हम यूज में लेंगे, वो इसी काम के लिए बोला था। ठीक, tan इनवर्स 1 का वैल्यू तो मैं सीधा ही निकाल सकता हूं। tan π/4 का मान 1 होता है, तो tan इनवर्स 1 का मान π/4 होगा। ठीक है, यहां पर माइनस है और कॉस है, तो मैं इसको पाई माइनस कर सकता हूं, और यहां पर साइन इनवर्स है और माइनस है, तो माइनस को बाहर निकाला जा सकता है। यही रिजल्ट है हमारा। ठीक, तो मुझे क्या मिल गया? मुझे यहां से मिल गया π/4, ये प्लस का पाई आ गया, कॉस इनवर्स हाफ। तो सर जो कॉस 30 का मान, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कॉस इनवर्स 1/2 का मान 60 डिग्री होगा, यानी π/3 होगा। और साइन इनवर्स आधा, यानी आपका जो साइन इनवर्स 30 डिग्री, सॉरी साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो साइन इनवर्स 1/2 का मान 30 होगा, यानी π/6। लघुत्तम ले लो, 12 लघुत्तम आएगा, तो 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई, तो ये हो गया 6, 9 पाई बटे 12, यानी 3 पाई बटे 4। फिनिश। 12वां सवाल, क्या डाउट आ गया? अब बोलो फटाफट। इसे आप अभ्यास किस बुक से कराते हैं? ये तो एनसीईआरटी है।
NCERT। बनाओ। अब रहने दूं क्यों, पूरी कर देते हैं ना इसको। गर्मियों की छुट्टियां चल रही है, क्या करोगे? ऐसे ही तो क्रिकेट खेलोगे, बैठ के टीवी देखोगे, गप्पे मारोगे, रील देखोगे, पढ़ लो इससे अच्छा। 4-5 मिनट और लूंगा बस। तो ये तो आसान है। कॉस इनवर्स आधा कहाँ होता है? सर देखो, कॉस में जो 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, कॉस में जो 60 डिग्री है उसकी वैल्यू 1/2 होती है। ठीक बात है। कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी? 60 डिग्री होगी, यानी पाई/3। ये प्लस का 2 आ गया। साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो साइन इनवर्स 1/2 का मान 30 होगा, यानी ये आपका आ गया पाई/6, यानी पाई/3 प्लस पाई/3 बराबर 2 पाई/3। फिनिश। इजी है। क्वेश्चन नंबर 11 नहीं 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहाँ है आपका? ये है कि साइन इनवर्स x का मान y है, तब y का मान क्या होगा? तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, साइन इनवर्स x का मान थीटा होता है, तो थीटा -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में होता है। तो y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू क्लोज इंटरवल -के पाई/2 से +के पाई/2 तक होगी, या ऐसे भी लिख सकते हो पाई/2 ठीक है, खत्म। चलो क्वेश्चन नंबर 14। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 का मान निकालो। ठीक है, ये आखिरी सवाल है इस प्रश्नावली का, फिर प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। सही स्पीड है ना? ऐसे पढ़ाऊं 2 महीने में कोर्स हो जाए। आराम से रिवीजन करना बैठ के। 2 महीने में टीचर फ्री, बच्चे बेहोश, है ना? गोल गोल घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं सर गणित कहाँ गई, गणित कहाँ गई। बनाओ। सर देखो tan इनवर्स, तो tan 60 का मान √3 होता है, तो tan इनवर्स √3 का मान 60 होगा, यानी पाई/3। ये माइनस है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस sec इनवर्स 2, है ना? तो ये क्या मिल गया? पाई/3 माइनस पाई प्लस sec इनवर्स 2। ठीक है। अब sec इनवर्स में क्या होता है कि सर जो cos है ना, cos वो 60 डिग्री पे 1/2 लेता है, करेक्ट है? तो जो sec है वो 60 डिग्री पर 2 लेगा, तो sec इनवर्स 2 का मान 60 डिग्री होगा, यानी आपको मिलेगा पाई/3 माइनस पाई प्लस पाई/3, यानी 2 पाई/3 माइनस पाई। लघुत्तम ले लो 3, तो 2 पाई माइनस 3 पाई, यानी माइनस का पाई। इसके साथ 2.1 होती है आपकी समाप्त। आप सभी हैं बधाई के पात्र, आप सभी को आ चुका है ITF समझ में। अब बोर्ड में ITF में कुछ नहीं बचा, एक आधा चुटकू पुटकू फॉर्मूले और बचे हैं बस। बोलो जल्दी जल्दी बोलना दोनों जने, फिर मैं क्लास को वाइंड अप करूंगा, बस 2 ही के क्वेश्चन लूंगा। सुमित एंड तानिया, बोल बेटा। सर सर आपने ये सर उसमें 14 वाले में सर ये tan इनवर्स √3 को सर डायरेक्ट पाई/3 लिखा है। हाँ सर सर जैसे इसमें अगर सर tan इनवर्स -√3 होता सर, तो भी हम मतलब डायरेक्ट माइनस हाँ, पाई/3 माइनस कॉमन लिखते थे। लेके डायरेक्ट लिख लो, इसमें लिखा है ना मैंने फॉर्मूला लगा के। और सर वो आपने सर वो उसमें जो बताया था वो तो सेक समझने वाले के लिए ग्राफ बताया में था कि सर, तुम्हें समझ आ जाए, समझ आ गया होगा। अब तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एग्जाम में तो ऐसे करके आओ खूब आराम से, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए सर था। सर नहीं वो आपने ग्राफ जो बनवाया था सर उसमें कुछ पूछना था, अगर वो तब भी हेजिटेट किया था आपने, डाउट किया नहीं। क्या वापस बोल।
सर वो आपने बताया था ना ग्राफ सेक वाला, सर उसमें वो आपने वो लिखवाया था ना आर माइनस पाई बाई 4 इस तरीके से, वो सर वो समझ आर नहीं आया। -1 से +1 लिखाया है मैंने। जी सर, हम्म, वो चीज समझ नहीं आई। क्योंकि जो आपका सेक पूछ रहे हो कोसेक पूछ रहे हो? जी सर। सेक इनवर्स या कोसेक इनवर्स, कौन सा पूछ रहे हो? सर सेक इनवर्स। जो सेक का ग्राफ है ना, सेक के ग्राफ में -1 और +1 के बीच की कोई वैल्यू नहीं मिलती। ये सेक का ग्राफ है। इस सेक के ग्राफ जी में सर। ये जो ग्राफ है ये कॉस का है, तो सेक में +1 और -1 के बीच की संख्याएं नहीं मिलती, तो हमें इसको आपके इसके सह प्रांत में से निकालना पड़ेगा। अगर मैं 1 और -1 ले लेता हूं तो फिर सेक ऑन टू नहीं होगा, तो ऑन टू बनाने के लिए मैंने इसके बीच के इंटरवल को हटा दिया। जी सर, और सर ये आपने ऐसा 0,पाई पर सर ये क्लोज इंटरवल पे लगाया है सर, ये तो सर पाई कैसे ले सकते हैं हम? पाई तो यहां पर है, ये है पाई, तो ये 0 है, ये π/2 है, तो π/2 नहीं लेना ना, पाई तो ले सकते हैं, पाई तो ये रहा। घर तो फिर बैठकर सर एक पाई बार तसल्ली से पूरा ग्राफ बनाओ, सारे 6 के 6, एक नहीं। अभी तो बहुत सारे कंफ्यूजन और आएंगे, वो 3-4 बार बनाने पड़ेंगे, तब जाके कंफ्यूजन खत्म होंगे, ठीक है? जी सर। चलिए, परफेक्ट है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।